नमस्कार। समझदार जानता है हर पानी की बोतल बिसलरी नहीं होती। यह वाक्य ज़्यादातर हम सभी ने सुना है और यह वाक्य पढ़कर आपके जहन में आ ही गया होगा कि ये तो सबसे भरोसेमंद और भारत के नंबर 1 मिनरल वाटर यानी कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का ब्रांड बिसलरी का एक विज्ञापन। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त पीयूष। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे बिसलरी मिनरल वाटर के ब्रांड की सक्सेस स्टोरी के बारे में और जानेंगे कैसे आज बिसलरी बन गया है भारत का नंबर 1 पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो चलिए दोस्तों, इस जानकारी को विस्तार से जानते हैं। आप शायद ना जानते हो कि बिसलरी की स्थापना इटली के सिग्नोर फेलिस बिसलरी ने की थी। सन 1965 में इटली के नौसेरा उबरा में उनके नाम से जन्मा ब्रांडेड पानी बेचने का फॉर्मूला भी हमारे देश में सर्वप्रथम फेलिस बिसलरी ही लाए थे। सिग्नोर फेलिस बिसलरी एक व्यापारी इन्वेंटर और एक केमिस्ट्री कंपनी थी और बिसलरी के मालिक थे डॉक्टर रोजिज। शुरुआत में यह एक मलेरिया के इलाज के लिए दवा बनाने वाली कंपनी थी। उसी दवा को बेचने के लिए इस कंपनी की मुंबई में भी एक शाखा थी। आपको बता दें कि भारत के ही खुसरू संतुक के पिता बिसलरी कंपनी के भारत के एक लीगल एडवाइज़र होने के साथ बिसलरी परिवार के डॉक्टर रोजिज के काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। भारत में हो रही व्यापार वृद्धि को देखते हुए बिसलरी के मालिक डॉक्टर रोजिज कुछ अलग करना चाहते थे। उस समय मुंबई में मिलने वाले पानी की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। तब डॉक्टर रोजिज को लगा कि क्यों ना अपना बिसलरी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस भारत में भी शुरू किया जाए। यह बिजनेस भारत में भी काफ़ी सफल हो सकता है और डॉक्टर रोजिज ने खुसरू संतुक के साथ 1965 में मुंबई के ठाणे में बिसलरी का पहला वाटर प्लांट स्थापित किया। बिसलरी ने शुरुआत में मार्केट में 2 प्रोडक्टों को उतारा। पहला था बिसलरी वाटर और दूसरा था बिसलरी सोडा। बिसलरी के ये दोनों प्रोडक्ट्स पहले बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में मिलते थे, बाद में धीरे धीरे मार्केट में उतर गए। शुरुआत में बिसलरी पानी से ज़्यादा सोडे के लिए जाना जाने लगा और तब बिसलरी वाटर बेचने में ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हो पाई। इस वजह से खुसरू संतुक अपने इन ब्रांड्स को आगे नहीं चलाना चाहते थे। भारत में मिनरल वाटर क्रांति को जानने के लिए हमें 1960 के उस दौर में लौटना पड़ेगा जब हमारा देश अनाज की कमी से बेहाल था। इन्हीं खराब दिनों में पाकिस्तान ने हमला बोल दिया। इसी दौर यानी सन 1961 में 4 चौहान भाइयों के पार्ले समूह का बंटवारा भी हुआ। 4 भाइयों में एक जयंती लाल चौहान के हिस्से में आया पारिवारिक समूह का सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार। इस समय पार्ले ग्रुप रिमझिम, किस्मत और पार्ले कोला ब्रांड नेम से सॉफ्ट ड्रिंक भी बना रहा था। सॉफ्ट ड्रिंक के इस कारोबार को चलाना एक बड़ी चुनौती थी। यह वह दौर था जब देशवासियों के पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। इन्हीं में से एक रमेश चौहान ने निर्णय लिया कि उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक में ज़्यादा वैरायटी के साथ सोडा भी लॉन्च करना चाहिए। संयोग से उस समय देश में इटली की कंपनी बिसलरी लिमिटेड संपन्न वर्ग के लिए कांच की बोतल में मिनरल वाटर बेच रही थी। बिसलरी वाटर को मिली असफलता के बाद खुसरू संतुक अपनी इस कंपनी को बेचने के लिए तैयार हो गए। यह खबर पार्ले कंपनी के चौहान ब्रदर्स को मिली और रमेश चौहान ने 1969 में बिसलरी इंडिया लिमिटेड के रूप में इसे खरीद लिया। आपको बता दें कि पार्ले ने बिसलरी इंडिया लिमिटेड को 4 लाख रुपए में खरीदा था। बिसलरी को खरीदने के पीछे रमेश चौहान का मकसद था इस ब्रांड को वे सोडा ब्रांड में तब्दील करेंगे। बता दें कि तब बिसलरी के देश भर में मात्र 5 स्टोर थे, 4 मुंबई में और 1 कोलकाता में। रमेश चौहान ने बिसलरी के बोतल बंद पानी वाले 2 ब्रांड बबली और स्टील के साथ बिसलरी सोडा भी लॉन्च किया। पार्ले समूह ने कई सालों तक सोडा और पानी दोनों बिसलरी ब्रांड के नाम से बेचा। आपको बता दें कि उस सब वक्त सॉफ्ट ड्रिंक कांच की बोतल में बिकते थे जिन्हें पीने के बाद वापस करना होता था। कुछ समय बाद पार्ले ने एक रिसर्च की और पाया कि भारत के सार्वजनिक स्थल, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर पानी की शुद्धता नहीं होने के कारण लोग प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। तब पार्ले कंपनी को लगा कि क्यों ना इन जगहों पर स्वच्छ पानी उपलब्ध किया जाए, जिससे लोगों की पानी की समस्या भी खत्म होगी और बिसलरी वाटर का बिजनेस आगे बढ़ सकता है।
उस समय पार्ले ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ाई और उन जगहों पर बिसलरी स्वच्छ जल की पूर्ति की और उस समय के साथ ही ब्रांड का प्रमोशन और ब्रांड की पैकिंग में नए नए बदलाव के साथ मार्केट में बिसलरी वाटर काफ़ी मजबूत होता गया। 1985 के दौरान PET यानी प्लास्टिक मटेरियल ने इस उद्योग को और बदल डाला। यह हल्का, मजबूत और रिसाइकल किया जा सकने वाला एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। इससे पैकेजिंग की समस्या हल हुई और दाम भी कम हुए। वहीं अंत में PET कंटेनरों में उन्नत किया गया। इस कंपनी में अच्छा मुनाफा देखते हुए उन दिनों हर तीसरे महीने एक नया ब्रांड लॉन्च किया जाने लगा। तो एक बड़े रणनीतिक फैसले के तहत रमेश चौहान ने सॉफ्ट ड्रिंक कारोबार अमेरिका की दिग्गज कंपनी कोका कोला को बेचकर अपना ध्यान पानी बेचने पर लगा दिया। उन्होंने बिसलरी ब्रांड का प्रमोशन इतनी चतुराई से किया कि यह शुद्ध जल का पर्याय बन गई। इसी दौर में बिसलरी की सफलता से प्रेरित कई नए ब्रांड शुद्ध पानी के दावे के साथ बाजार में कूदे। तो 90 के दशक में बिसलरी को भी प्योर एंड सेफ सूत्र का सहारा लेना पड़ा। बिसलरी की सफलता से प्रेरित होकर साल 2000 में बैली, एक्वाफिना और किनले जैसी कंपनियां ने भी शुद्ध पानी के दावे के साथ इस बाजार में कूदे और बिसलरी के एकाधिकार में सेंध लगाई। दूसरे ब्रांडों से मिल रही टक्कर को देखते हुए बिसलरी ने विभिन्न साइज के आकर्षक पैकेज बाजार में पेश किए और अपने इस ब्रांड के विज्ञापन में भी बदलाव किया। इससे बिसलरी और मजबूत बनती गई। 2003 में बिसलरी ने यूरोप में भी अपनी कंपनी स्थापित करने की घोषणा की। आज बिसलरी की भारत में बोतलबंद पेयजल में 60% बाजार हिस्सेदारी है। आज 135 प्लांट के दम पर 2 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी रोज बेचने वाली बिसलरी देश दुनिया में छा गई है। आज बिसलरी 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई नई जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें।